हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज हम लोग देखो करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन के क्वेश्चन, जहां पर एसएलएम अपना हो चुका है, डब्ल्यूडीवी हो चुका है। तो यहाँ पर देखो आप जरा सा। अच्छा, इलास्ट्रेशन नंबर 1 देखना चाहोगे एक बार? देख रहे हो, 1 जुलाई को एक मशीन परचेस कर लिया 14 लाख की और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का पे कर दिया। इसका मतलब मशीन कितने की है? क्या मशीन 14 लाख की है या मशीन 1 लाख की है? बताओ। यस, मशीन है भैया 15 लाख की। ना ये 14 लाख की, ना ये 1 लाख की, ये 15 लाख की मशीन है। अच्छा, फर्म राइट ऑफ कर डेप्रीशिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो अगर मैं 1 जुलाई को परचेस किया हूँ और 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, क्या इसका मतलब पहले साल मैंने सिर्फ 6 महीने मशीन को यूज किया है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स, राइट। तो ये देखो, टू बैंक 14 लाख का परचेस कर दिया हमने और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस ने अलग से दिखाए हैं, पर मोटा मोटा दोनों मशीनरी अकाउंट में डेबिट हुआ है, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट हुई है 15 लाख रुपए से। डेप्रीशिएशन ये देखो 15 लाख पे 10% कटा 6 महीने का, और फिर ये बैलेंस आ गया। ये बैलेंस आ गया, फटाफट से बताओ, क्या अगले साल पूरे साल मशीन यूज होगी? अगले साल तो पूरे साल ही यूज होगी ना। हाँ, तो ये देखो अगले साल पूरे 15 लाख पे पूरा 10% काटा गया है, पूरा कंप्लीट 10% ऑन 15 लाख। वाई? बिकॉज अगले साल तो पूरा यूज हुई, इस साल 6 महीने। ये भैया मजाक है, हमको सब आता है। अच्छा ठीक है, ये देखो, ये अगेन सेम क्वेश्चन, 14 लाख 1 लाख इंस्टॉलेशन। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर ईयर। द बुक क्लोज 31 दिसंबर। बोल रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से मारो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो पहले ये बताओ मेरे को, पहले साल तो 15 लाख का 10% 6 महीने के लिए निकलेगा, चाहे डिमिनिशिंग मेथड हो, चाहे डब्ल्यू डीवी हो, चाहे एसएलएम हो। यस, चेंजेस आएंगे बेटे दूसरे साल में। अब ये 14,25,000 का बैलेंस हो गया, तो जो इस साल डेप्रीशिएशन कटेगा वो 14,25,000 का 10% कटेगा। क्या ये बात आती? अरे भैया, खून में दौड़ रही भैया, मजाक मत करो आप हमारे साथ। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनी जोक राइट नाउ। चलो, अब आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। एसएलएम डब्ल्यूडीवी हमने पढ़ लिया है, प्रोविजन अकाउंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग देखते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं डेप्रीशिएशन काटने के, जो कि वैसे तो हम लोग ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज क्या, बहुत रेयर केसेस में कुछ कुछ सेपरेट अलग बिजनेस मॉडल्स पे यूज होते हैं वो। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हमको पढ़ना है। तो पहला आ रहा है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, तो देखो इसके अंदर में क्या होता है। फॉर्मूला देखो सीधा डेप्रीसिएशन का। एनुअल डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट। ये फॉर्मूला, इसको पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पढ़ लो, यही फॉर्मूला है इसका। इसका डेप्रीसिएशन निकालने का यही फॉर्मूला है। तो देखो, इधर देखो, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड से हमको डेप्रीसिएशन निकालना है। बोल रहा है मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेस कर रही मशीन 10 लाख रुपए में। ओके, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑन स्क्रैप वैल्यू मशीन की 10 साल है। ठीक है, और 1,20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली उसका स्क्रैप वैल्यू है। मशीन जो है वो 1/1/2014 को यूज में लाई गई है, 1 जनवरी 2014 को। हर साल बुक यहाँ पर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है ना। अब सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पर कितना साल लिखा हुआ है फटाफट से बताओ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना लिखा हुआ है? बताओ। 10 साल। आपको क्या करना है, 10 साल +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1। सबसे पहला काम आपको ये कर, अगर 5 साल दिया रहता तो 5 +4 +3 +2 +1। अगर 8 ईयर्स दिया रहता तो 8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1। मतलब ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? एक बार बोल दो हाँ। अब ये जो इसका टोटल आएगा, बताओ, हमारा क्वेश्चन ये है, इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे क्वेश्चन वाले का? 55। अच्छा, इसको निकालने का कोई इजी तरीका है क्या अपने पास? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n+1/2। बताओ। बताओ।
यस, एन एन प्लस वन अपॉन टू, 10, 10 प्लस वन 11 अपॉन टू, 2 5 जा 10, 55। तो इसको निकालने का अपने पास इजी तरीका भी है। ठीक है, ये मैथ से लेके आए हम लोग, ये जो तरीका हम लोग मैथमेटिक्स से लेकर आए हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया पता है, ये जो मैंने 55 निकाला है ये मेरा डिनोमिनेटर का काम करेगा हर साल। हर साल डेप्रीशिएशन निकालते टाइम डिनोमिनेटर में यही लिखूंगा मैं, कॉस्ट इनटू अपॉन 55। हर साल, एवरी ईयर, ईच ईयर मैं यही लिखने वाला, पैटर्न यही होने वाला है डेप्रीशिएशन निकालने का। बट अब ये ऊपर क्या आएगा, तो आप जिस साल का डेप्रीशिएशन निकालना चाहते हो वो ऊपर आ जाए। पहले बताओ 10 लाख डिवाइड बाय 55 कितना होता है? व्हाट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 55? टेल मी गाइस। बोलो। 18181.81 यही होता है। बताओ बच्चों बताओ, यही होता है। हाँ, तो यहां तक का कार्यक्रम तो हमको सेम करना है। अब समझो क्वेश्चन ने क्या देके रखा है। क्वेश्चन मेरे को बोल के रखा है, शो करो मशीन अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट इन द बुक्स फॉर 2019। ये मशीन यूज होना कब से चालू हो गई है? ये मशीन यूज में कब से आ गई है? बताओ। 2014 से, 2014 पूरा, 2015 पूरा, 2016 पूरा, 2017 पूरा, 2018 पूरा, राइट। मेरे को 2019 का अकाउंट बनाना है। तो समझो, क्या मेरे को पिछले 5 साल का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा और इस साल का भी अलग से निकालना पड़ेगा, तभी तो बुक वैल्यू दिखा पाऊंगा मशीन की। सुनो सुनो सुनो, आप समझे नहीं मेरी बात को। भैया समझाओगे तब ना समझेंगे। ठीक है ठीक है, मैं ही समझाता हूँ। सुनो, ये 10 साल है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूले में आपको नीचे डिनोमिनेटर चाहिए जो कि 55 आ गया, ये सबको प्लस करने से, इन सबको ऐड करने से 55 आ गया। इतना क्लियर है सबको? अब अगर आपको फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी कॉस्ट होती है उसको मल्टीप्लाई करना है 10/55 से। अगर आपको सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है, आपको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है 9/55 से। यस, पहला दूसरा उल्टा जाना है, उल्टा। आपको थर्ड ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है 8/55। आपको फोर्थ ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है 7/55। आपको फिफ्थ ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है 6/55। आपको सिक्स्थ ईयर का डेप्रीशिएशन निकालना है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी। बोलो, आई क्या बात समझ में? सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड कैसे काम कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग? यस, रिमेनिंग ईयर लेते हैं, रिमेनिंग ईयर लेते हैं ऊपर में, बिल्कुल सही जवाब। रिमेनिंग ईयर लेते हैं। फर्स्ट ईयर पे खड़े हो, कितने साल बचे इस मशीन के लिए जिंदा, इस मशीन की जिंदगी के कितने साल बचे हैं? फर्स्ट ईयर में खड़े हो, बताओ। फर्स्ट ईयर में खड़े हो, फर्स्ट ईयर के पहले दिन बेटा, फर्स्ट ईयर के पहले दिन खड़े हो, तो इस जिंदगी, इस मशीन के कितने साल बचे? 10 साल बचे। ये देखो 10 लिए, पहले साल देखो 10 लिए। दूसरे साल की शुरुआत में खड़े हो, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में खड़े हो, इस मशीन के कितने साल बचे हैं? 9। तीसरे साल की शुरुआत में खड़े हो, इस मशीन के कितने साल बचे हैं? 8। चौथी साल की शुरुआत में 7, पांचवें साल की शुरुआत में 6, और छठवें साल की शुरुआत में 5। ये होता है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। डिनोमिनेटर में क्या लेना है, जितने भी साल है सबको प्लस कर देना है। आ रही बात समझ में हमको? क्या हमें ये बात समझ में आती है? यस, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी नाउ फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ने 2019 की बात करने बोला है, तो 2014 1 साल हो गया, 15 2 साल, 16 3 साल, 17 4 साल, 18 5 साल।
मेरे को 6th ईयर की अकाउंटिंग करनी है, तो लिखो मशीनरी अकाउंट। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा, ये तो भगवान भरोसे है। 5 साल के बाद मेरे से पूछ रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मेरे को 5 साल का, पहले मेरे को बताओ कॉस्ट कितनी थी मशीन की। कॉस्ट थी भाई साहब 10 लाख। 1 मिनट, चलो देखो अब 10 लाख मेरी कॉस्ट है। बताओ कितने साल बीत चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या ये 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं? मैं 6th ईयर पे खड़ा हूं ना, ये मशीन या अकाउंट मेरा 6th ईयर पे बन रहा है, 2019 मेरा 6वां ईयर है। 5 साल कंप्लीट हो गए, तो क्या 5 साल का डेप्रीशिएशन कट चुका होगा? और डेप्रीशिएशन कटने के बाद जो बैलेंस आएगा वही ये बैलेंस होगा 6th ईयर के स्टार्टिंग में। जल्दी से बता दो, 6th ईयर के स्टार्टिंग में यही बैलेंस होगा ना, डेप्रीशिएशन कटने के बाद। हाँ, तो अब ये बैलेंस अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को 5 साल का डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? पहले साल का डेप्रीशिएशन 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, दूसरे साल का 9 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे का 8 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, चौथे का 7 से, और पांचवें साल का 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट? तो डोंट यू थिंक गाइस, मैं बार बार 10 लाख इंटू 10/55 करूंगा, फिर 10 लाख इंटू 9/55 करूंगा, फिर 10 लाख इंटू 8/55 करूंगा, ऐसे करके मैं 5 साल का डेप्रीशिएशन निकालूंगा। उससे बेटर तरीका है मेरे पास कि मैं सीधा 10 लाख इंटू कर देता हूँ 10 + 9 + 8 + 7 + 6 अपॉन 55। तो इससे एक बार में पिछले 5 साल का डेप्रीशिएशन आ जाएगा। बताओ, जैसा तुम लोग बोलो, तुम लोग को ऐसे करना है ऐसे कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मेरे को 5 साल का टोटल डेप्रीशिएशन चाहिए, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। यस, तो लिखो 10 + 9 + 8 + 7 + 6, तो हो जाएगा 40। तो यार है बच्चों, 10 लाख इंटू 40 डिवाइडेड बाई 55, 7 27 27। आ रही बात समझ में? यस। तो जैसा तरीका तुम लोग को सुटेबल रखे, एक काम करो, इंडिविजुअली भी निकाल के देख लो एक बार, सेम ही आएगा। इंस्टीट्यूट ने कौन सा तरीका प्रेफर किया है यहाँ पर? अच्छा एक सेकंड रुको, ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके गाइस, वी मिस्ड आउट द स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू वी मिस्ड आउट। कॉस्ट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू होगी 8,80,000 होगी। तो 8,80,000 पे निकालना पड़ेगा हमको। तब फिर ये कितना आ जाएगा? 8,80,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 55, तो ये आ जाएगा 6,40,000। ठीक है, ऐसा ही करना प्रिफरेबल है। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे से एक बार क्लास में पूछा था, हाँ भैया बताओ बताओ क्या पूछा था, कि भैया जब भी हम लोग कोई दुनिया का कोई भी मेथड, SLM कॉस्ट माइनस स्क्रैप, WDV स्क्रैप वैल्यू लेते हैं ऊपर, सम ऑफ यूनिट्स ऑफ डिजिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, आर्स मेथड, मंथ मेथड, दुनिया जहान मेथड, भैया हम लोग कॉस्ट में से स्क्रैप क्यों माइनस करते हैं? वाई? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको भी डाउट है कि कॉस्ट में से हमेशा स्क्रैप मान के डेप्रीशिएशन क्यों निकालते हैं? स्क्रैप डेप्रीशिएशन तो पूरी मशीन में लग रहा है ना, तो स्क्रैप को क्यों हटा देते हैं? बताओ, क्या आपको भी डाउट है कि कॉस्ट में से स्क्रैप क्यों हटाते हैं? इसलिए हटाते हैं बिकॉज डेप्रीसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन depreciable अमाउंट ऑफ एसेट। तो डेप्रीशिएशन को हमेशा हम लोग डेप्रीशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और व्हाट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट? कॉस्ट माइनस स्क्रैप। अच्छा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। इसीलिए जैसे मान लो 10 लाख का तुम्हारा एसेट है, 10 लाख रुपए की तुम्हारी एसेट है,
और 1 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है, तो 9 लाख रुपए बच जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब ये है क्या कि आप 9 लाख रुपीज की वैल्यू का एसेट ही कंज्यूम करने वाले हो, 9 लाख रुपीज की एसेट ही आप यूज करने वाले हो, 9 लाख की एसेट का ही आप एक्चुअल प्रोडक्शन यूज करने वाले हो, क्योंकि जब वो वैल्यू 1 लाख पे पहुंचेगी आप उसको बेच दोगे। जब वो वैल्यू 1 लाख पे पहुंचेगी, 10 से वो 1 लाख तक पहुंच जाएगी, तो 1 लाख के टाइम पे आप उसको बेच लेने वाले हो। तो इसका मतलब क्या, आपका जो पोर्शन है जिसको आप एक्चुअल में यूटिलाइज करने वाले हो वो सिर्फ 9 लाख है। क्रैप में जो पोर्शन जा रहा है वो तो आप यूज ही नहीं करने वाले हो, राइट, वो तो आप बेच देने वाले हो, भंगार कबाड़ हो जाएगा वो तो। यस, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन ए डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो इसलिए जब भी, तो मेरे को एक बात बताओ, जितना पोर्शन यूजेबल है उतना ही पोर्शन तो डेप्रीशिएट करोगे ना, कि पूरा कर दोगे? सिर्फ उतना ही पोर्शन डेप्रीशिएट करोगे जितना यूजेबल है, जितना यूज कर सकते हैं। तो 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख का ऐसा पोर्शन है जो अपन यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करते हैं हम। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो अब फटाफट से बताओ, अगर मैं 10 लाख में से, बोलो, 10 लाख में से अगर मैं डेप्रीशिएशन का अमाउंट हटा दूं 6,40,000, तो कितने की एसेट आज के डेट में बची होगी मेरी? 3,60,000। यस। अब इस साल डेप्रीशिएशन कटेगा, तो फटाफट से बताओ 6 ईयर का डेप्रीशिएशन कैसे कटेगा? 8,80,000 इंटू डैश अपॉन 55। यहाँ क्या आएगा बताओ? 6th ईयर, छठवें साल का डेप्रीशिएशन कैसे कटेगा? ऊपर क्या आएगा? यस, 5, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा? 80,000। भैया बैलेंस जो है उसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होगा। मेरे को एक बात बताओ, आज तक हम लोग जितने भी एसेट के अकाउंट बनाए हैं, आज तक मैंने कभी स्क्रैप माइनस करके डेबिट में लिखा है या पूरा पूरा कॉस्ट लिखा है? बेटा, आज तो हमने पूरा पैसा पे किया ना, आज तो मैंने 10 लाख ही पे किया ना एसेट परचेस करने के लिए। तो टू बैंक अकाउंट 10 लाख ही होगा ना, तो एसेट जब भी उतरती है वो पूरे कॉस्ट पे उतरती है, स्क्रैप माइनस होके थोड़ी उतरेगी। आज थोड़ी बेचना है, और कल को जब बिकेगी तो बाय बैंक होके बिक जाएगी। 80,000 हो गया इस साल का डेप्रीशिएशन, कैरिड डाउन। बस, सिंपल। ठीक है, ये देखो, 2,80,000 और 80,000। तो क्या आपको क्लियर है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड? इफ यस, देन डू दिस क्वेश्चन।
लो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फटाफट से मेरे को सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो अब मैं समझाता हूँ, देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो अब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो ये 20 लाख ही है। नंबर ऑफ ईयर्स 8 साल है, तो n+1/2 करेंगे, तो इससे मेरे को वो मिल जाएगा 8+7+6+5+4, राइट? बोलो हाँ। हाँ, और इसके बाद ऊपर चाहिए मेरे को 4th ईयर का डेप्रीशिएशन चाहिए, 8, 7, 6, 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फटाफट से बताओ। 8, 7, 6, 5, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल। तो चौथे साल कितना है बताओ? चौथे साल 5 है ना? हाँ, तो ये 5, तो ये कितना हो जाएगा अब मेरा? मेमोरी प्लस 5 इंटू 20 लाख डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, ये आ रहा है 2,77,777। दिस इज माई डेप्रीशिएशन फॉर द 4th ईयर, राइट? बोलो आई बात समझ में? सेकेंड देखो, 15+1 16 लाख, 16,50,000 इंटू 10 साल है तो नीचे 55 आएगा। 7th ईयर का डेप्रीशिएशन बताना है, ठीक है? 7th ईयर का डेप्रीशिएशन कैसे बताएंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7वें साल में क्या है? 4 है, 4। 7वें साल में 4 है, 4। 16,50,000 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 4, ये आ रहा है 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट थर्ड, 24 लाख माइनस 2 लाख स्क्रैप वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर 8 साल है, तो 8, 8+1 यानी कि 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 2, 36 नीचे, और ऊपर 6th ईयर का निकालना है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, पांचवा, छठवा। 6th ईयर में 3 आ रहा है, 6th ईयर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1,83,333। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 18 लाख प्लस 50,000 माइनस 1.5 लाख, ये प्लस ये माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 12 साल है, तो n+1 12 ईयर्स है, तो 12+1/2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 13, तो नीचे आ गया 78, और ऊपर 9th ईयर है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9th ईयर में 4 आ रहा है। 9th ईयर में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 लाख प्लस 9 प्लस 50,000, 18,50,000 माइनस 1,50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 78, तो ये आ रहा है 87,180, सीधा राउंड ऑफ में। बोलो आया समझ में? अब क्लियर हुआ सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड कैसे होता है? अब कहीं पर भी डाउट होगा तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतने क्वेश्चंस के साथ। हमको कॉस्ट लेना है, हमको डिनोमिनेटर में n+1/2 लेना है, n मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, n मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, और ऊपर में मेरे को ले लेना है वो साल, कि जैसे मान लो मेरे को 5th ईयर का निकालना है, तो 5th ईयर की स्टार्टिंग से लेकर कितने साल बचे, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो वो अपन कैसे काउंट कर सकते हैं हमने देख लिया। इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्वेश्चन 10 साल देके रखा है, 10 ईयर्स, तो इसका मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर मैं आपको 10वें साल का डेप्रीशिएशन निकालने बोलूंगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 10th ईयर का डेप्रीशिएशन निकालने बोलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। वेरी गुड, 10th ईयर का डेप्रीशिएशन।
अगर मैं फोर्थ ईयर का डेप्रीशिएशन निकालने बोलूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ ईयर का डेप्रीशिएशन। अगर मैं फर्स्ट ईयर का निकालने बोलूँ तो 10, सेकेंड ईयर का बोलूँ तो 9, थर्ड ईयर का बोलूँ तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिफ्थ ईयर का बोलूँ तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स ईयर का बोलूँ तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सेवंथ ईयर का बोलूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, एट्थ ईयर का बोलने पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और नाइन्थ ईयर का बोलने पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। बस यही चीज का एक ध्यान रखना, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड, तो देखो इट इज वेरी इजी। देखो मैं डायरेक्टली एग्जांपल से बताता हूँ तुम लोगों को, सुनो डायरेक्ट एग्जांपल से। 30 लाख की मशीन परचेज हुई है, एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर 24,000 घंटे है, और स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है। सारे बच्चे मेरे को डेप्रीशिएबल अमाउंट बताएंगे कितना आ रहा है। सारे बच्चे मेरे को बताएंगे व्हाट इज डेप्रीशिएबल अमाउंट, वो अमाउंट जो डेप्रीशिएशन के लिए अवेलेबल है। बोलो। यस 28 लाख, 30 लाख का कॉस्ट है, पर 2 लाख तो स्क्रैप है, तो 28 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन पड़ेगा। 28 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मशीन कितने घंटे चलेगी पूरी जिंदगी में? अपने अपनी पूरी जिंदगी में मशीन कितने घंटे चलेगी? 24,000 घंटे। तो क्या ये 28 लाख रुपए मेरे को वसूलने हैं 24,000 घंटों में? फटाफट से बताओ, क्या ये 28 लाख रुपए मेरे को वसूलने हैं 24,000 घंटों में? तो मेरे को उस हिसाब से एक घंटे में कितना वसूलना है? एक घंटे में मेरे को कितना वसूलना है बताओ? 116.66 डेप्रीसिएशन पर आर। मतलब मेरे को एक घंटे में, अगर ये मशीन एक घंटा चलती है तो मेरे को 116.66 का डेप्रीसिएशन लग जाता है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल ये मशीन 3,000 घंटे चली, तो ये बता दो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल कितने का डेप्रीसिएशन काटना पड़ेगा? 3,000 इंटू 116.66, कितना हो गया ये हो गया 3,50,000। मतलब पहले साल भी 3.5 लाख का डेप्रीशिएशन कटेगा, दूसरे साल भी 3.5 लाख का डेप्रीशिएशन कटेगा, तीसरे साल भी 3.5 लाख का डेप्रीशिएशन कटेगा। चौथे साल से बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि चौथे साल से नंबर ऑफ आवर्स बदल गए ना। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर मेरे को 2600 इंटू 116.66 का डेप्रीशिएशन लगेगा, यानी कि 3,03,333। तो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर 3,03,333 का डेप्रीशिएशन कटेगा। फिर सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ और टेंथ, पूरे 4 साल 1800 घंटे चली, तो 1800 इंटू 116.66, तो ये हो जाएगा 2,10,000। तो अगले 4 साल तक इस मशीन पर डेप्रीशिएशन कटा 2,10,000। ये देखो, आई बात समझ में? मतलब मशीन कितने घंटे चली उस बेसिस पे आपको डेप्रीशिएशन काटना है। आपको डेप्रीशिएशन पर आवर निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं डेप्रीशिएशन पर आवर? मैं सब लिख के दिखाता हूँ। डेप्रीशिएशन पर आवर कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, जितने साल वो चलेगी, जितने घंटे वो चलेगी, तो इससे डेप्रीशिएशन पर आवर आ जाता है। अब फिर उस साल जितने भी घंटे मशीन चली हो, यहाँ 500 घंटे बोल दे, 1000 घंटे बोल दे, 5,000 घंटे बोल दे, 10,000 घंटे बोल दे, जितना भी घंटे बोलेगा मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा डेप्रीशिएशन पर आवर से, है ना? डेप्रीशिएशन पर आवर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को उस साल का डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? बोलो बच्चा पार्टी। यस, इजी है बेटा ये तो। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एक सेकंड रुको, चलो देखो, मैं आपको बताने वाला था प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सीधा एग्जांपल से बताता हूँ। एक मशीन मैंने 20 लाख की परचेज की है, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल का है, रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख का है। फटाफट से बताओ व्हाट इज डेप्रीशिएबल वैल्यू?
18 लाख का डेप्रिसिएशन वैल्यू है, बताओ। यस। मशीन एक्सपेक्टेड है कि प्रोड्यूस कर सकती है 1.5 लाख यूनिट अपने पूरे जिंदगी के दौरान। मेरे को बताओ, अगर मेरी कॉस्ट 18 लाख की है और इस 18 लाख के कॉस्ट के पीछे मैं उस मशीन से 1.5 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, 1.5 लाख यूनिट्स, तो आप मेरे को बता सकते हो एक यूनिट के पीछे कितना मशीन का कॉस्ट लग गया? एक यूनिट के पीछे कितना मशीन का कॉस्ट लग गया? 12 रुपए, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यही 12 रुपए तो डेप्रीशिएशन है? यही तो है 12 रुपए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि मशीन कितना यूज हुई प्रोडक्शन के टाइम पे या उस साल पे। मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 20,000 यूनिट्स बनाई है हमने, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 20,000 यूनिट्स मैंने बनाई है, और एक यूनिट के पीछे कितना खर्चा हो रहा है? 12 रुपए। क्या मैं बोल सकता हूँ पहले, दूसरे और तीसरे साल का डेप्रीशिएशन 20,000 इंटू 12 रुपए आएगा, 2,40,000 रुपए फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। वैसे ही फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर और सेवेंथ ईयर 15,000 यूनिट्स बनी है, तो 15,000 इंटू 12 कितना होता है? 15,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,80,000। वैसे ही एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर और टेंथ ईयर पे 10,000 इंटू 12, 1,20,000। क्या ये इजी है डेप्रीशिएशन निकालना? क्या इस मेथड से डेप्रीशिएशन निकालना बहुत इजी है? क्या ये आर्स के जैसे ही था? क्या जो हम लोग आर्स वाला कर रहे थे वैसे ही तो था, बस फर्क इतना था वहां बोल रहा था नंबर ऑफ आर्स, कि इतना खर्चा किया पूरे जिंदगी में इतने घंटे चलेगी ये मशीन। पहले साल इतने घंटे चली, दूसरे साल इतने घंटे चली, तीसरे साल इतने घंटे चली, बताओ डेप्रीशिएशन कितना हो? यहां बोल दिया यूनिट्स के बेसिस पे बताओ कि 18 लाख का खर्चा होगा, पूरी जिंदगी में 1.5 लाख यूनिट बना के देंगे। तो पहले साल हम बना रहे हैं 20,000 यूनिट, तो बताओ डेप्रीशिएशन कितना हो गया? हम चौथे साल बना रहे हैं 15,000 यूनिट, बताओ डेप्रीशिएशन कितना हो गया? हम 10वें साल बनाएंगे 10,000 यूनिट, बताओ डेप्रीशिएशन कितना हो गया? मतलब आपको कुछ भी बता देगा, बोलेगा इस साल इतना यूनिट्स बनाया हूं, बताओ डेप्रीशिएशन। आपको कोई सिरदर्द है? नहीं। आप बोलोगे मेरे पास पर यूनिट डेप्रीशिएशन पड़ा हुआ है, मैं उसको सीधा जितना यूनिट उस साल बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म, है ना। जितना यूनिट उस साल प्रोड्यूस हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग ना मेरे को लगाने का इच्छा है और ना मैं लगाऊंगा। यस। नेक्स्ट, ये देखो ये वाला हो गया। नेक्स्ट है डिप्लीशन मेथड। ये देखो, मेसर सूर्या एंड कंपनी टू का लीज ऑफ क्वेरी। लीज ऑफ क्वेरी मतलब, लीज मतलब क्या होता है? रेंट में लेना। पर जब ये रेंट बहुत बड़े पीरियड के लिए होता है तो अपन इसको लीज बोलते हैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। आ रही बात समझ में? जब तुम गवर्नमेंट से भी लैंड परचेस करते हो ना, तो गवर्नमेंट तुमको 99 ईयर्स की लीज देती है, और वो परमानेंट थोड़ी दे देती है तुमको जमीन। 99 ईयर्स की लीज देती है गवर्नमेंट तुमको। आ रही बात समझ में? 99 साल की। हाँ। तो क्वेरी मतलब होता है, क्वेरी मतलब क्या होता है? माइन। क्वेरी मतलब क्या होता है? माइन। आ रही बात समझ में? पहले तो शब्दों का मतलब ही समझ लो। हाँ। अमाउंट कितना है? 1 करोड़ रुपए। वन, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ माइनिंग मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। बोल रहा है 1 करोड़ की मैंने ले ली है लीज, 1 CR की मैंने लीज ले ली है, और यहां से मैं बाहर निकालूंगा 2 लाख टन। 2 लाख टन का मैं क्या निकालूंगा? मिनरल्स निकालूंगा। तो बताओ पर टन का खर्चा कितना हुआ आपका? पर टन कितना खर्चा हुआ आपका? बताओ बच्चों, 1 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया 2 लाख टन के लिए, तो 1 टन के लिए खर्चा कितना हुआ? 50 रुपए। 1 टन का खर्चा कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने 2,000 टन निकाला पहले साल, इंटू 50 कर दो। 10,000 टन निकाला दूसरे साल, इंटू 50 कर दो। तीसरे साल हमने 15,000 टन निकाला, इंटू 50 कर दो। क्या मेरा डेप्रीशिएशन आ जाएगा? 1 लाख, 5 लाख, 7,50,000। आ गया ना डेप्रीशिएशन? 1 करोड़ रुपए खर्चा किया हूँ 2 लाख टन के लिए,
तो 1 टन के लिए मैंने 50 रुपए खर्चा किया है। तो उस हिसाब से अगर मैं पहले साल 2000 टन निकाल लेता हूँ तो 2000 टन इंटू 1 टन का 50 रुपए, तो 1 लाख आ जाएगा डेप्रीशिएशन। 1 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई उस माइन की। अगले साल में 10,000 टन निकाला तो 10,000 इंटू 50, 5 लाख से उस माइन की वैल्यू कम हो गई। अगले साल मैंने 15,000 टन निकाला, 15,000 इंटू 50, 7.5 लाख, उस माइन की वैल्यू कम हो गई। ऐसे ही हुआ ना? क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है वो यूनिट्स वाले में, क्या नाम है, नंबर ऑफ यूनिट्स वाले मेथड में या नंबर ऑफ आवर्स वाले मेथड में या ये टन वाले मेथड में? क्या सब लोग एक ही जैसा साउंड कर रहे हैं, बस फर्क इतना है किसी में आवर्स दे दिया है, किसी में यूनिट दे दिया है, किसी में टन दे दिया है, राइट? यस बच्चों, मैं बात कर रहा था एसएलएम हो गया, डब्ल्यूडीबी हो गया, एन्यूटी मेथड के लिए रुक जाओ अभी। डिप्लीशन मेथड, टोटल यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स, है ना? टोटल यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स। मशीन आर मेथड, टोटल आवर्स एक्चुअल आवर्स। प्रोडक्शन मेथड, टोटल यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स रिमेनिंग। क्या हमने ये सब पढ़ लिया? क्या हमने ये सब पढ़ लिया? यस। तो ये हमारे वो सारे मेथड हो गए, ये हमारे वो सारे के सारे मेथड हो गए जो हम लोग फॉलो करते हैं वाइल डूइंग द अकाउंटिंग, राइट? क्लियर है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग? इसके बाद हम लोगों को अब पढ़ना है प्रोविजन एंड वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस अबाउट द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पार्ट, ठीक है? सुनो ना, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन अकाउंट? देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाना जाता है? सुनो ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? वाई वी नीड टू मेक दिस अकाउंट? बिकॉज क्या होता है, जैसे तुम लोग को पता है हम लोग क्या बनाते हैं, एसेट का अकाउंट बनाते हैं, राइट? और एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग डेप्रिसिएशन लिखते हैं, बोलो। हाँ, और डेप्रिसिएशन हम लोग जब क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो उससे हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब ये जब क्रेडिट साइड में लिखा के एसेट की वैल्यू को कम कर देती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के केस में क्या होता है, जब ये प्रिपेयर होता है तो हम लोग एसेट को उसकी कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं हर साल। मतलब हर साल हम लोग एसेट को उसकी कॉस्ट पे दिखाएंगे अकाउंट के अंदर। यस, तो उस सिचुएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में लिखना भूल जाते हैं, नहीं लिखते। जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा टू बैंक, 1 लाख की एसेट परचेस कर ली, हम सीधा बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख देंगे यहाँ पर, तो भैया डेप्रिसिएशन कहाँ गया? नहीं लगेगा ना डेप्रिसिएशन यहाँ पर। एसेट को उसकी जो कॉस्ट थी, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसकी, उसी पे मेंटेन करेंगे। मतलब 1 लाख की एसेट थी, वो 1 लाख की चलेगी उसके खुद के अकाउंट में, एसेट अकाउंट है। अगले साल फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, 1 लाख रुपए, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, 1 लाख रुपए, फिर अगले साल फिर ऐसे ही होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 1 लाख रुपए, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, 1 लाख रुपए, और ये कहानी चलते रहेगी। दिस स्टोरी इज नॉट गोइंग टू एंड until unless this asset is going to be sale। जब तक ये एसेट बिकेगी नहीं तब तक ये बुक वैल्यू पे ही मेंटेन रहेगी, या फिर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ खत्म ना हो जाए। तो भैया डेप्रीसिएशन कहाँ कटेगा? डेप्रीसिएशन उस टाइम पे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में कटेगा। तो एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसका मतलब वी आर मेंटेनिंग सम प्रोविजन। क्यों बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट? वी आर मेंटेनिंग सम प्रोविजन। गुल्लक है ये, क्या है? गुल्लक सुने थे ना बचपन में, पिगी बैंक। पिगी बैंक जो आपका होता था, इस पर आप पैसे डालते थे, रुपीस डालते थे आप, तो ये गुल्लक है। जैसे जैसे मशीन में डेप्रीसिएशन पड़ते जाएगा, मेरे को एक बात बताओ, मशीन की लाइफ 10 साल है, ओके, और हर साल 1 लाख का डेप्रीसिएशन कट जाता है, ओके, तो 10 लाख की मशीन 10 साल में खत्म हो जाएगी। 10 लाख की मशीन 10 साल में खत्म हो जाएगी। हाँ,
इसके बाद मेरे को नई मशीन परचेस करनी पड़ेगी क्या? मेरी पुरानी मशीन जब खराब हो जाएगी तब क्या मुझे नई मशीन लानी पड़ेगी? क्या मेरे को नई मशीन ला के रखनी पड़ेगी? यस। तो ये नई मशीन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? एक बार में 10 लाख रुपए लाना इतना आसान काम थोड़ी है। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे पैसा जमा करता हूँ, धीरे धीरे। जितना वैल्यू इस मशीन का हर साल कम हुआ डेप्रीसिएशन से, उतना ही वैल्यू इधर प्रोविजन में बढ़ते जाएगा। तो इस पे क्या होता है पता है, डेप्रीसिएशन अब यहाँ नहीं आ रहा है तो कहाँ जा रहा है डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन अब यहाँ आने लगेगा, उसी साइड आएगा जिस साइड एसेट में आता था, बाय डेप्रीसिएशन। एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। पहले क्या होता था? एसेट अकाउंट। अब क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। भैया आगे भी एंट्री चेंज होगी? नहीं, फिर सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। आगे एंट्री सेम है। मतलब सिर्फ एक चेंज है कि जैसे आप एसेट के क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन लिखते थे, अब आपको एसेट के क्रेडिट साइड में ना लिखते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में लिखना है। बाय डेप्रीसिएशन 10,000, मान लो 10% है डेप्रीसिएशन इसका, तो ये पहले साल का डेप्रीसिएशन हो गया। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया अब ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं बेटा, प्रोविजन अकाउंट गुल्लक है, गुल्लक में पैसे बढ़ते हैं, कम थोड़ी होते हैं। तो इसका बैलेंस हो जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं इसका, और ये फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अगले साल फिर डेप्रीसिएशन लगेगा, हाँ, फिर बैलेंस हो जाएगा कैरिड डाउन। फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अगले साल फिर डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। और ये कहानी चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी। दिस स्टोरी इज नेवर गोना एंड। आ रही बात समझ में? वी कैन यूज एनी मेथड। एसएलएम का क्वेश्चन भी हो सकता है, डब्ल्यूडीबी का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, देखो, सबसे बड़ा मुद्दा और पॉइंट ये है कि जब एसेट सेल होती है तब क्या करेंगे। तो देखो, समझना मेरी बात को। इसी एग्जांपल से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, एसेट परचेज हो गई 1 लाख की, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। सेकेंड ईयर ओपन हुआ, सेकेंड ईयर क्लोज हो गया। थर्ड ईयर ओपन हुआ, थर्ड ईयर क्लोज हो गया। यही कहानी चली यहां पर भी, यही कहानी चली यहां पर भी। बाय डेप्रीसिएशन, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन लगा, क्लोज हो गया ये वाला ईयर। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लगा, बाय डेप्रीसिएशन, ये भी साल क्लोज हो गया। थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन लगा, ये भी क्लोज हो गया। ओके, क्या हुआ, चौथे साल के स्टार्टिंग में मशीन बिक गई। सुनो ना, क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं। चौथे साल के स्टार्टिंग में मशीन बिक गई, ऐसा मैं बोल रहा हूं।
तो अब फोर्थ ईयर में पहले बैलेंस कर लो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 1 लाख की मेरी मशीन है, मेरे को दिख रही है एसेट अकाउंट में 1 लाख रुपए की मशीन दिख रही है, ये मशीन बिक गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये मशीन बिक गई 60,000 में, लेट से बाय बैंक, 60 में भी नहीं 40 में बिक गई, ये मशीन सेल हो गई 40,000 में, तो क्या 60,000 का मेरे को लॉस हो गया? फटाफट से बताओ। ये देखो 1 लाख की मशीन और 40,000 में बिक गई, तो क्या मेरे को लॉस हो गया 60,000 का? बताओ ना, क्या मुझे लॉस हो गया 60,000 का? देखो ना, 1 लाख की मशीन 40,000 में बिक गई, इज इट अ 60,000 रुपीज लॉस? नहीं। क्यों नहीं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये मशीन में यहां नहीं दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं डेप्रीसिएशन तो कट रहा था? यहां नहीं कट रहा था तो क्या हुआ, पर कहीं तो था, इस अकाउंट पे नहीं था पर इस अकाउंट पे तो था। क्या इसी का डेप्रीसिएशन था? हाँ इसी का डेप्रीसिएशन था, पर इस घर में नहीं। मेरे को एक बात बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स यू आर डूइंग, आप अपने घर में पढ़ाई करो या अपने रिश्तेदार के घर में पढ़ाई करो, आप अपने घर में पढ़ाई करो या किसी पीजी में जाके रहो, आप अपने शहर में पढ़ाई करो या किसी और शहर में पढ़ाई करो, पढ़ाई तो आप कर रहे हो ना, डिग्री तो आप ले रहे हो ना, तो वैसी डेप्रीसिएशन यहाँ नहीं कट के यहाँ कट रहा था, पर कट तो रहा था। तो क्या इस मशीन की वैल्यू आज भी 1 लाख है? 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या स्टिल ये 1 लाख पे चल रही है अभी भी? नहीं, ये मशीन पे डेप्रीसिएशन लग चुका है 1 2 3, 3 बार, और आज के डेट में टोटल डेप्रीसिएशन जो इस मशीन पे लग चुका है वो कितने का है? 30,000 रुपीज का। आज जिस दिन चौथे साल के स्टार्टिंग में पहले दिन ये जो मशीन बिक रही है, तो उस दिन इस मशीन पे 30,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है। एग्रीड? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, बोलो। दिख रहा है 3 साल का डेप्रीसिएशन कट चुका है? हाँ भैया 3 साल का डेप्रीसिएशन कट चुका है, तो 3 इयर्स का यहाँ पर डेप्रीसिएशन ऑलरेडी कट चुका है इस मशीन पे, तो ये डेप्रीसिएशन मैं माइनस करूंगा, तो 1 लाख माइनस 30,000, 70,000 इस मशीन की आज की वैल्यू है। 1 लाख कॉस्ट है और 30,000 का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी कट चुका है, तो 70,000 इज द वैल्यू ऑफ दिस एसेट टुडे ओनली। तो अब 70,000 से अगर मैं 40,000 को कंपेयर करूंगा, तब मेरे को पता चलेगा ओहो मेरा लॉस कितने का है? 30,000 ओनली, ओनली 30,000 का है। तो ये अकाउंटिंग कैसे होती है? जिस दिन आप मशीन को बेचने वाले हो, जिस दिन आप मशीन को सेल करने वाले हो, उस दिन उस मशीन का जितना भी डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा हुए रहता है, प्रोविजन अकाउंट में इकट्ठा हुए रहता है, उसको आपको उठा के डाल देना है उस एसेट के अकाउंट में। तो आज तक 30,000 का डेप्रीशिएशन कटा है इस मशीन के ऊपर या एसेट के ऊपर? यस। तो इस एसेट का जो 30,000 है वो यहां से निकाल के डाल दो, कहां? उस एसेट के अकाउंट में, बाय प्रोविजन। कितना? 30,000। अब कंपेयर करो बच्चों, 1 लाख माइनस 70,000, कितने का लॉस हो गया मेरे को? कितने का लॉस हो गया? 30,000 रुपीज का लॉस हो गया मेरे को। लॉस ऑन सेल 30,000। तो हुआ क्या यहाँ पर? फर्क क्या था? फर्क ये था, हर साल डेप्रीशिएशन काटने की आदत थी मेरे को पहले, हर साल 10,000 लिखता था यहाँ पर, 10,000 10,000। जब से प्रोविजन अकाउंट आया है जिंदगी में, प्रोविजन अकाउंट बोला तेरे सारे काम मैं करूंगा, डेप्रीशिएशन मेरे अंदर चार्ज करना, तो ये डेप्रीशिएशन यहाँ चार्ज होने लगा और इकट्ठा होने लगा। जिस दिन एसेट सेल होगी, जिस भी दिन एसेट आप सेल करना चाहोगे, उस दिन आप जितना भी उस पर्टिकुलर एसेट का जो बिक रही है, जो एसेट बिक रही है, उस एसेट का जितना भी अमाउंट बनेगा डेप्रीसिएशन का, जितना भी अमाउंट, वो अमाउंट आप प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर करके डाल दोगे उस एसेट के अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये देखो यहां से आया टू एसेट, यहां आया बाय प्रोविजन, और फिर आप कंपेयर करोगे कि 1 लाख की एसेट थी, 30,000 का डेप्रीशिएशन कट चुका है, इसका मतलब आज इसकी बुक वैल्यू 70,000 है, और 70,000 की एसेट जब 40 में बिक रही है, तो
ऑब्वियसली देयर इज अ 30,000 रुपीज लॉस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल को एक बार आप नोट करके रख लो। 7 नंबर क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूं तुम लोग एक बार। दूरदर्शन फर्म परचेस कर रही है 1 जनवरी को मशीन 582 का, 18,000 इरेक्शन पे स्पेंड कर रही है। 1 जुलाई 2018 को अनदर मशीनरी परचेस की 2 लाख रुपए का, और फिर 1 जुलाई 2019 को मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 हैज बिकम ऑब्सोल्यूट एंड ऑक्शन फॉर 3,86,000 ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीन वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एनुअली 31 दिसंबर को 10% पर एनम WDV मेथड से बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बनाओ। चलो देखो अब समझना मेरी इस बात को। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये जो 5,82,000 की मशीन परचेज हुई थी 1 जनवरी को परचेज हुई थी, तो 2018 में इसको पूरा डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। और 1 जुलाई मशीन परचेज ऑन, हाँ 1 जुलाई 2019 को मतलब अगले ही साल बिक जा रही है, और 1 जुलाई को बिक रही, मतलब कितने समय तक मेरे पास थी ये मशीन? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने थी। तो इसमें पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 2019 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इसको ऐसे करो ना, 5,82,000 माइनस 10% माइनस 5%। 5% क्यों लिया पता है ना? 6 मंथ के कारण। तो ये हो गया 4,97,610। अच्छा एक सेकेंड, इरेक्शन चार्जेस हमने ऐड नहीं किए। 5,82,000 प्लस 18,000 माइनस 10% माइनस 5%, तो ये आ गया 5,13,000 रुपए। तो क्या ये 5,13,000 रुपए उस दिन की वैल्यू है मशीन की जिस दिन ये बिकने वाली है? फटाफट से बता दो, क्या ये उस दिन की वैल्यू है जिस दिन ये मशीन बिकने वाली है बच्चा पार्टी? यस यस बच्चों यस। तो ये देखो कितने में बिक रही है भाई साहब? 3,86,000 में बिक रही है। 3,86,000 माइनस करो 3,86,000, यार है 1,27,000 रुपए। 1,27,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। ये देखो दिख रहा है आपको? वैसे ये देखो, ये दोनों तो एक ही मशीन का है, ये एक मशीन का है। इस पे 1 जुलाई को परचेज हुई है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन बस लगेगा। तो एक हो गया इसका डेप्रिसिएशन 60,000, और एक हो गया इसका डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए 20,000 10,000। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। फिर ये मशीन आ गई 4 लाख की। अब यहाँ जो डेप्रिसिएशन है इसके अंदर कौन सा डेप्रिसिएशन है फटाफट से बता दो। इसके अंदर कौन सा 2 डेप्रिसिएशन है। एक है अपना ये वाली मशीन का, और एक है अपना ये वाली मशीन का। तो ये वाली मशीन का तो सिंपल है 20,000 आएगा। इस मशीन का कितना आएगा भाई साहब? ये 2 लाख की मशीन पे आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन काटा था पिछले साल, तो 1,90,000 की मशीन बची थी। WDV मेथड है, तो 1,90,000 का आप 10% काटोगे 19,000। तो ये मशीन 2 ये मशीन 3 का 2 डेप्रिसिएशन इसके अंदर मिला हुआ है। कर लोगे क्वेश्चन? कर लोगे क्या? कर लोगे तो बताओ। ठीक है चलो, अब मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपका मन किया, किसी दिन आपका मन किया कि यार मेरे को अपना डेप्रिसिएशन का मेथड आज से चेंज कर देना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मेथड 2 तरीके से चेंज होता है पता है? मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिल सकते हैं। रियल लाइफ में तो भाई यही वाला होता है जो सामने दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है रियल लाइफ में ये इंप्लीमेंट होता है। पर 2 तरीके से मेथड चेंज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है मेथड चेंज फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पहले से, हम आज मेथड चेंज करेंगे पर उसका इफेक्ट हम पास्ट से दिखा देंगे। और एक होता है ये वाला तरीका। अब मैं तुमको एकदम कॉमन सेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला। देखो सुनो मेरी बात, क्योंकि ये वाला तो इजी है, रेट्रोस्पेक्टिव वाले में थोड़ा दिमाग है। आपने 2011 में एक मशीन परचेज की और 2020 तक उस पर SLM में डेप्रिसिएशन काट रहे थे, राइट? अब 2020 को आप डिसाइड कर रहे हो कि यार SLM जम नहीं रहा है, मेरे को नहीं मजा आ रहा है, WDV मेथड से मारता हूं मैं डेप्रिसिएशन। WDV मेथड में मेरे को ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि SLM इनएफिशिएंट है, ये बात अपने को पता है। एसेट की वैल्यू 0 करके छोड़ती है SLM मेथड, हाँ इनएफिशिएंट है। तो मेरे को मजा नहीं आया, मैं सोचा यार चलो यार क्या करो, WDV से चार्ज करते हैं। तो मैं सोचा कि आज से क्यों यार, जिस 2011 में परचेस किया था, क्या 2011 से मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे WDV मेथड दिखाऊंगा। पर आप बताओ बच्चों, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं 2011 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूं, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरे 10 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूं, उसमें जितना डेप्रिसिएशन कटा था सबको काट के WDV करूं?
इज इट पॉसिबल? क्या ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, एफिशिएंट अकाउंटेंट का ट्रेट है कि एक एफिशिएंट अकाउंटेंट खोल के बुक्स ऑफ अकाउंट से मैनुअल काम कर रहा है? नहीं, मैं कुछ ऐसा करता हूं, कुछ ऐसा तिगड़म बनाता हूं कि मैं एक एंट्री पास करूं और पूरा 10 साल सुधर जाए। क्या चीज मैं कर सकता हूं कि मैं सिर्फ एक ऐसी एंट्री पास करता हूं जिससे पूरा 10 साल की गलतियां सुधर जाए? हो सकता है? बताओ तुमको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू डू दैट? बताओ। पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है। मान लो, एज्यूम करने बोल रहा हूँ ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ यही है, मान लो। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 लाख की मशीन और एसएलएम से 10% डेप्रीशिएशन कट रहा है। बताओ 10 साल में क्या, 10 साल में कितना डेप्रीशिएशन कट जाएगा इसमें? 10 साल भी छोड़ो, 5 साल बताओ, 5 साल में इस पे कितना डेप्रीशिएशन कट जाएगा? 1 लाख की मशीन है, 10% एसएलएम पे चल रही है, 5 साल पे इस पे कितना डेप्रीशिएशन कट जाएगा? 50,000, राइट, वेरी गुड। 50,000 कट जाएगा। अब सेम मशीन पे डब्ल्यूडीबी से काटो। 5 साल के लिए सिर्फ डेप्रीशिएशन बताना, 1 लाख का 10% मेमोरी प्लस। मेमोरी प्लस। मेमोरी प्लस। मेमोरी प्लस। मेमोरी प्लस एमआरसी 40,951। यस। हाँ। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं सोचा कि मैं जाऊंगा 5 साल पहले टाइम मशीन से। क्या मेरे पास टाइम मशीन है ना भाई? ये देखो, मैं जाऊंगा 5 साल पहले टाइम मशीन से ट्रेवल करके, और मैं क्या करूंगा, मैं एसएलएम से डब्ल्यूडीबी कन्वर्ट कर दूंगा अपना डेप्रीसिएशन का मेथड। कैसे करूंगा भाई, ये एक बात आप हमको बताओ, कैसे होगा भाई बताओ। बहुत हो गया सस्पेंस। चलो, क्या डेप्रीसिएशन के नाम पर मैंने 50,000 काट दिए? फटाफट से बताओ। क्या मैंने डेप्रीसिएशन के नाम पे 50,000 फूक दिए हैं ऑलरेडी? यस, फूक दिए हैं। 50,000 रुपए मैंने डेप्रीसिएशन के नाम पे पीएनएल अकाउंट पे डेबिट कर दिए हैं, राइट? दिस इज ऑलरेडी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये दिख चुका है, लॉस मतलब एक्सपेंस दिख चुका है। तब मेरे को एक बात बताओ, तो चाहिए मेरे को ये, और हो ये गया है, दोनों में डिफरेंस बताओ तो एक बार, दोनों का डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस बोलो। यस। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं डेबिट कर दिया हूं इतने से, पर मेरा मन है कि इतने से डेबिट होना चाहिए था। मेरा मन कह रहा है कि इतने से डेबिट होना चाहिए था। तो अगर मैं इतना डेबिट कर दिया हूं, पर मेरा मन कह रहा है सिर्फ इतना ही डेबिट होना, 40,000 कुछ रुपीस डेबिट होना चाहिए था, पर मैंने 50,000 डेबिट कर दिया है। तो अगर ये 50,000 में से ये 40,000 के बीच का जो डिफरेंस है, इसको अगर मैं वापस से क्रेडिट कर दूं, क्रेडिट मतलब इसको ऐसे समझो कि मेरे को -40,000 करने का मन कर रहा है, पर मैं 50,000 माइनस कर दिया हूं गलती से। गलती से मैंने 50,000 माइनस कर दिया है, पर मेरा मन कह रहा है, मेरा चुलबुला मन कह रहा है कि मेरे को सिर्फ 40,000 माइनस करना था। तो अगर मैं इस 10,000 को वापस से प्लस कर दूं, तो मैं 40,000 में वापस आ जाऊंगा ना? आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? अगर मैं 10,000 वापस प्लस कर दूं तो आ जाऊंगा। यस, आ जाऊंगा। तो मेरे को बताओ, क्या मैं सिंपली बोलूं, क्या मैं सिंपली, अच्छा
और ये जो मैं रिवर्स कर रहा हूं, ये जो मैं रिवर्स कर रहा हूं, क्या मैं अपने एसेट की वैल्यू वापस बढ़ा रहा हूं? 9,000 से भाई माइनस कर दिया था 50,000, 9,000 से वापस बढ़ा रहा हूं ना अपने एसेट की वैल्यू को, हाँ कि नहीं? हाँ, तो अपने एसेट को बढ़ा दो, एसेट अकाउंट डेबिट, और ये क्योंकि आपका प्रॉफिट है, आपने पीएनएल में डेबिट किया था, तो अब आपको पीएनएल में इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अमाउंट इज 9049। एक एंट्री और पिछले 5 साल की गलती को यूं सुधार दिया, सुधार दिया कि नहीं सुधार दिया? एसेट को वापस बढ़ा दिया, ज्यादा माइनस कर दिया था, वापस प्लस कर दिया एसेट में, और पीएनएल अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया वापस। मतलब एसेट को माइनस कर दिया था, वापस प्लस कर दिया, पीएनएल में माइनस कर दिया था, वापस प्लस कर दिया, बस एक एंट्री पे गलती सुधर गई। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजों को सही करके आना। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजों को सही करना। ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन डेप्रिसिएशन ऑफ मेथड, जब हम लोग उस दिन से चीजों को सही करते हैं, उस दिन से, उस पर्टिकुलर डे से हम लोग चीजों को सही करते हैं। तो पढ़ो एक बार मेरे साथ क्वेश्चन में, साथ साथ में समझाता हूं। देखो, मिस्टर अंशुल एंड कंपनी कमेंस कर रहा है बिजनेस 1 जनवरी 2015 को। उन्होंने परचेज किया प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख का, और एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं कि 15% डेप्रीसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करेंगे हर साल। फिर उन्होंने कुछ मशीनरी और परचेज की, जैसे कि 1 जनवरी 2016 को भी परचेज की और 1 जनवरी 2019 को भी परचेज की। इसके बाद बोल रहा है 1 जनवरी 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज कर देंगे और रेट भी चेंज कर देंगे, दोनों चेंज कर देंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग अडॉप्ट करने वाले हैं, और ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स 6 साल फॉर ऑल द एसेट्स बिफोर 1 जनवरी 2019। मतलब उस दिन, जिस दिन हम लोग ये कार्यक्रम करने वाले थे, मतलब डब्ल्यूडीबी से एसएलएम आने वाले हैं, डब्ल्यूडीबी से एसएलएम आने वाले, उस दिन हमने एसेस किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और हमको पता चला कि हमारे एसेट, आज के पहले तक हमने जितने भी एसेट परचेज किए हैं, सबकी यूजफुल लाइफ 6 साल बची है। कितनी बची है? 6 साल। ये देखो 6 ईयर्स बची है हमारे हर वो एसेट की लाइफ जो आज से पहले हमने परचेज किया था। आज भी कुछ परचेज किया हूं क्या? आज भी कुछ परचेज किया हूं क्या? हाँ किया हूं, पर वो बोल रहा है आज से पहले जो एसेट परचेज किए थे, ठीक है, विथ नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एंड 10 ईयर्स ऑफ द एसेट परचेज ऑन 1/1/2019, और इस वाले एसेट की यूजफुल लाइफ है 10 साल, इसकी 6 साल, और इसकी भी 6 साल। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? yes. तो अब बोल रहा है डेप्रीशिएशन का मेथड चेंज कर दो। तो बहुत सिंपल है, पहले मेरे को एक बात बताओ, 2015, 16, 17, 18 4 साल डब्ल्यूडीबी मेथड लगाए। मेरे को बात सिर्फ 2019 की करना है, वैसे मैं एक बात बता दूं, पर उसके लिए मेरे को ये 4 साल को एसेस करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों बताऊंगा अभी रीजन। तो 4 साल तो फ्लैट वन लाइनर डब्ल्यूडीबी मार दो, 7 लाख में माइनस 10%, ऐसे करो अपने कैलकुलेटर पे, 7 लाख। एक साल ये वाली मशीन का बता रहा हूं ना, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 4 साल, 4 साल सीधा माइनस करो 15%, माइनस 15%, 1, 2, 3, 4, 4 साल माइनस किए, क्या आपको बुक वैल्यू मिल गई? 3,65,404, और वही बुक वैल्यू यहां पर दी हुई है, ठीक है, वही बुक वैल्यू यहां पर दी हुई है। वैसे ही इसका निकालो, ये देखो 2016 में परचेज हुई, इसको 3 साल लगेगा, 16, 17, 18, 1,50,000 माइनस 15%, माइनस 15%, माइनस 15%, इसका आ रहा है 92,118। ये देखो आ गया। अब आज इस दिन जब मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, इस दिन मेरे को इस मेथड को एसएलएम में कन्वर्ट कर देना है, स्ट्रेट लाइन मेथड में आना है मेरे को। इसमें आना है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यही है फॉर्मूला, यही है क्या फॉर्मूला? फटाफट से बता दो। हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन बोल दिया कि ये दोनों मशीन का वैल्यूएशन हो जाएगा 6 साल और इसका 10 साल? फटाफट से बताओ, क्या क्वेश्चन बोल दिया है कि ये दोनों मशीन का अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 6 साल है, और इस वाली, सॉरी तीसरी मशीन नहीं है ये, मेरे को लगा तीसरी मशीन है वो, तीसरी मशीन का वैल्यूएशन 10 साल हो गया। हाँ, तो अब फटाफट से बताओ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि 0 है, स्क्रैप नहीं है, क्वेश्चन बोल दिया है, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करो। तुम लोग बताओ कितना आ रहा है पर ईयर डेप्रीसिएशन, इसका बताओ, और फिर इसका बताओ।
60,900, 15,353, यही आ रहा है, यही आ रहा है डेप्रीशिएशन। स्क्रैप तो जीरो था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यस। और इसका क्या आ जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसका भी स्क्रैप जीरो है ना, इसका भी स्क्रैप जीरो है, 20,000। आ रही कि नहीं बात समझ, बोलो ना। तो बच्चों 2019 में आप कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, 2019 में आप करोगे 60,900 प्लस 15,353 प्लस 20,000, ये 2019 का मेरा डेप्रीशिएशन हो गया विद स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये वो टेक्निक होती है जिस दिन हम उस दिन से आगे कन्वर्ट कर देते हैं, पीछे की बात है, ये अच्छा तरीका है। बताओ, पास्ट इज पास्ट नेवर इन फ्यूचर, सुने हो ये कहावत, पास्ट इज पास्ट नेवर इन फ्यूचर। तो बस वही है यहाँ पर, पास्ट पास्ट है यार, छोड़ो जो गलतियां पास्ट में भूल जाओ, आज से करते हैं सारी चीजों को सही। तो आज से हमने सारी चीजों को सही कर दिया, आज से हमने जो भी बुक वैल्यू थी उसी से एसएलएम बना दिया, ये देखो एसएलएम बना दिया, एसएलएम बना दिया, और इसको भी स्ट्रेट लाइन मेथड पे ले लिया। आज से जो भी चीजें करेंगे सही करेंगे। ये देखो यहाँ पर देख लो, ये देखो 60,900, 15 और 20,000, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें? तो शॉर्ट समरी यही है अपनी, शॉर्ट समरी यही है कि रेट्रोस्पेक्टिव मेथड हमको देखना नहीं है, ये वाला मेथड हमने देखा। इस मेथड के अंदर हमने ये देखा कि उस दिन मेरी जो बुक वैल्यू थी एसेट की, उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये मेरी बुक वैल्यू थी उस दिन, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को मेरी जो बुक वैल्यू थी उसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड में। आ रही बात समझ में? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मैं बार बार बोलूंगा, सेम चीज है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, स्क्रैप जीरो था। हाँ ठीक है बच्चों, चलो इसको फिर तुम लोग नोट कर लो फटाक से। क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख रुपए 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को 19 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है। इट्स अकाउंट वर मेड अप ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ओके, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। डेप्रीशिएशन राइट ऑफ होगा 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो हम लोग 10% डब्ल्यूडीबी से डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। 1 जनवरी 2015 की बात है, एक न्यू मशीन एक्वायर हो गई है 2,80,000 में, और इंस्टॉलेशन चार्जेस और इरेक्शन चार्जेस जो इनकर हुआ है वो 8920 को हुआ है ऑन द सेम डेट। ऑन 1 जून 2015 एक मशीन जिसकी कॉस्ट है 4,37,400 1 जनवरी 2013 को was sold for 75,000. Another machine which had a cost of 4,37,000 on 1 January 2014 was scrapped on the same date and realized nothing. Okay. Write a plant and machinery account for the year 2015. Allow करो the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupees. Okay. तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है, ये बात तुम लोगों को आज समझ में आ जाएगी। पक्का भैया? हाँ पक्का। देखो बस 1 साल का डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है तो छोटा सा ही बनाते हैं, ज्यादा बड़ा हमको नहीं लगेगा। और नीचे बनाएंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीवीज, डब्ल्यूडीवीज क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं अभी। क्योंकि हमको 2 मशीन का फाइंड आउट करना है, 2 मशीन बिकने वाली है।
तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन बता के रखा है 1 जनवरी 2015 को बैलेंस है 19 लाख का। दो हजार पंद्रह 1 जनवरी। अब ये तो लिखा हुआ है 10% WDV। एक नई मशीन परचेज हुई है 2,80,000 प्लस 8920, तो 2,88,920। ये कब की बात हो गई? 1 जनवरी है, 1 जनवरी, ठीक है। तो ये दो कार्यक्रम हो गया। इसके बाद बोल रहा है बेचना है, बेचना है। ऑन 1 जून 2015 एक मशीन जिसकी कॉस्ट इतनी इतनी थी, तो यहां लिखो 2015 1 जून, ठीक है। 1 जून मतलब 6 महीने बीत गए हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके सबसे पहले मैं वो मशीन का निकालता हूं जो परचेज हुई थी 1 जनवरी 2013 को। कॉस्ट, भैया की कॉस्ट कितनी है? 4,37,400 की है, ये अपनी कॉस्ट है। अब 1 जनवरी 2013 से बच्चों काउंट करो, 2013, 2014 और 2015 का आधा, राइट। 2013-14 पूरा, 2014 पूरा, 2015 का आधा। लेस करो डेप्रीसिएशन फॉर 2013, 10% है सीधा। 4,37,400 का इंटू 10% तो हो जाएगा 43,740 माइनस इज इक्वल टू, तो 3,93,660 लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2014 39,366 माइनस इज इक्वल टू 3,54,294 लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2015। अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट से, 2015 में कब बिक रही है मशीन? देखो क्वेश्चन में और बताओ 2015 में कब बिक रही है ये वाली मशीन, फर्स्ट वाली। सोल्ड फॉर 75,000, 1 जून। तो क्या आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2015 में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 जून को बिक जा रही है तो 5 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 मंथ डेप्रिसिएशन। तो ये जो तुम्हारे कैलकुलेटर में अभी WDV दिख रहा है, इस पे तुम निकालो 10% 5 महीने के लिए, तो ये आएगा 14,762। इसको माइनस करो 3,54,294 के साथ, तो ये आ रहा है 3,39,532। ये आ गया मेरा रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, सेल के दिन। माइनस करो इसमें से सेल वैल्यू, कितने में बिक रही है? 75,000 में बिक रही है। तो जो मेरा लॉस आ रहा है वो आ रहा है 2,64,532। दिस इज माई लॉस अमाउंट। चलो क्लियर है सबको? बताओ अब इसमें क्या था, क्या था बताओ क्वेश्चन में? कुछ तो दम नहीं था। कॉस्ट दी थी, 2 साल का पूरा पूरा डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया WDV से। 2015 5 महीने के बाद बिक गई, तो 5 महीने का डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया, फिर WDV आ गया, 75,000 में सेल हो गई, 75,000 में बिक गई, तो मेरा लॉस हो गया 2,64,532 का। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे हम दूसरी मशीन के लिए भी। कॉस्ट कितनी थी? 4,37,000, पर ये मशीनरी चल रही है अपनी 1 जनवरी 2014 से, इस चीज को ध्यान में रखना। तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन फॉर 2014, 4,37,000 इंटू 10% 43,700 माइनस इज इक्वल टू 3,93,300 डेप्रीसिएशन फॉर 2015। तो अब फिर से इसका निकालना पड़ेगा 10% 5 महीने के लिए इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 16,388।
-3,93,300 हो जाएगा 3,76,912। अब इसकी भी सेल वैल्यू माइनस करो, 0 है, इसकी सेल वैल्यू 0 है, तो लॉस कितना हो गया? दिस इज माई लॉस। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी मशीन की बात हो गई। तो जो पहली मशीन थी 4,37,400 की, उसकी अकाउंटिंग हो गई है। जो दूसरी मशीन थी 4,37,000 की, उसकी भी अकाउंटिंग हो गई है। क्लियर है सबको? बोलो यस। अब मेरा 1 जनवरी 2015 को ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 19 लाख। अब इस 19 लाख में से दो मशीनें बिक गई है, तो वो दो मशीनें की रिटर्न डाउन वैल्यू बताओ। तो 1 तारीख को, 1 तारीख को रिटर्न डाउन वैल्यू बताओ। एक ये है क्या, एक ये है क्या? देखो ना, 1 तारीख को 3,93,300। यस भैया। और और एक ये है क्या? देखो ना, जस्ट 2015 के डेप्रीसिएशन के पहले, यानी कि 2015 का ओपनिंग बैलेंस। ये देखो 2015 का ओपनिंग बैलेंस 2015 के डेप्रीसिएशन के जस्ट पहले। तो ये दोनों WDV रिटर्न डाउन वैल्यूज हैं, वो दो मशीनें की जो दो मशीन बिक गई है, जो दो मशीन सेल हो गई है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यूज दे के रखी है मेरे को, मतलब मैंने खुद ही निकाली है। 354, 294 और 3,93,300, दोनों माइनस करके बताओ और कितनी मशीनें बची है। 19 लाख माइनस 354, 294 माइनस 393,300, तो ये मेरे पास 11,52,406 रुपीज की मशीन अभी बची हुई है स्टिल। देख लो। ठीक है, तो इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा। आ गई बात समझ में? क्योंकि ये नहीं बिका है अभी। ये समझ में आया ना, ये क्यों किए हम लोग? ये मशीन अभी तक बिकी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 19 लाख का था 2015 में, जिसमें से दो मशीनें बिक गई, तो वो दो मशीन मैंने हटा दिया। तो अब मेरे पास इतनी मशीनें अभी और बची हुई है, तो इस पे तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे ना? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाओ भैया लगाओ, जो लगाना है लगाओ। ठीक है, बाय बैंक। इस दिन बैंक मतलब सेल कितने का हुआ है? 75,000 का। बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन स्क्रैप, बाय, एक सेकंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता था क्या? नहीं। लॉस ऑन सेल कितना है? 264,532। लॉस ऑन स्क्रैप कितना है? 376,912। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड कितना है 2015 का? 14,762। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी स्क्रैप्ड कितना है? 16,388। ठीक है, क्लियर है? अब लिखो बाय डेप्रीसिएशन। दो डेप्रीसिएशन लगेगा, एक तो इस पे लग जाएगा, ये जो बची हुई है इस पे तो पूरे साल का लगाओ। बताओ 10% कितना आएगा इसका? ये आ जाएगा 1,15,241। और न्यू मशीन में भी लगेगा 2,88,920 का, निकाल दो 10%। इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है?
1,15,241 प्लस 28,892, तो यार है 1,44,133। चलो बैलेंस कैरिड डाउन निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। बैलेंस कैरिड डाउन बस निकाल दो। $12,97,193। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट। चलो अब मुझे बताओ क्या टफ था इस क्वेश्चन में, था क्या कुछ? था क्या सिर्फ ये दिमाग लगाना था, WDV लगाना था, क्या और कुछ था? पूरा पाठ भाई। अब बचपन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे अब तुम लोग को कि बोलेगा पूरे 5 साल का अकाउंट बना के बताओ। बताओ ये सेम क्वेश्चन बचपन में कैसे आता था? बचपन में ऐसे आता था पूरे 5 साल का अकाउंट बनाओ। तो तुम लोग क्या करते थे? धीरे धीरे डेफिनेशन मारते मारते ब्रैकेट में मशीन 1 मशीन 2 का बैलेंस लिखते लिखते आराम से आते थे, आराम से आते थे, है ना। अब क्या हो रहा है? अब गेम चेंज हो गया। अभी क्या हो रहा है? अभी गेम चेंज हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अभी क्या बोलता है? 1 ही साल का बनाओ, 5 साल के बाद सीधा 5वें साल का बना के दिखाओ जिस साल मशीन बिक रही है। तो ये जो 4 साल का कारनामा है ना, वो अपने को वर्किंग नोट पे करना पड़ता है। ये देखो 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी वर्किंग नोट पे करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी मशीन हो। आ रही बात समझ में? चलो अब इसको नोट कर लो फटाक से। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना था, अब मेरी बारी बताने की। LG ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस कर रही है 10 ट्रक 45 लाख रुपए ईच 1 अप्रैल 2014 को। ऑन अक्टूबर 1 2016 वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड होगा ये, एंड 27 लाख इज रेसन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट। तो 27 लाख रुपए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर अ सम ऑफ 50 लाख रुपए। कंपनी राइट ऑफ कर रही है 20% ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी ऑब्जर्व कर रही है कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 जनवरी से हम लोग 31 दिसंबर जाने वाले हैं। गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2017, मतलब 2016-17 का अपने को अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। भाई 2014 से चल रहा था अकाउंट, पर अपने को 2016 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, तो हम लोग पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितनी कॉस्ट थी भाई ट्रकों की? 45 लाख इंटू 10 ट्रक है ना, 45 लाख इंटू 10 ट्रक, तो ये हो जाएगा ठीक है। अब माइनस करो डेप्रीसिएशन और 2014, सिर्फ 9 मंथ का डेप्रीसिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को मेरा साल खत्म हो जाता है और यहां पर मैं 1 अप्रैल को परचेस किया था, तो इस पर डेप्रीसिएशन निकालो 9 मंथ का कितना आ रहा है। इंटू 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, अच्छा 20% निकालना है ना, सॉरी 20%, यस, इंटू 20% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 67 आ जाएगा, 67,50,000 माइनस करो 4,5, तो ये आ जाएगा 3,82,50,000। ठीक है, अब इस पे माइनस करो डेप्रीशिएशन 2015 का, बस फिर आ जाएगा। कॉस्ट पे ही माइनस करते हैं ना, तो 45 लाख माइनस कर दो। नहीं सॉरी,
20% है, 90 लाख माइनस होगा। $2,92,50,000। चलो आ गया मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 2016 का। 2015 खत्म हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरे पास 2016 का। बताओ। यस, बस पहला काम ये था। दूसरा काम ये है कि एक एक ट्रक, एक ओनली वन, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर वन ऑफ द ट्रक, मतलब कोई एक ट्रक यानी सिर्फ 45 लाख की एक आइटम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई है, और 1 अक्टूबर 2016 की ये बात। तो चलो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भाई ऑब्वियसली कॉस्ट 45 लाख है, एक ट्रक बस इन्वॉल्व हुई है ना। लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2014, वही 9 मंथ्स के लिए सेम ही आएगा, एक जीरो कम कर दो बस, दिमाग लगाओ। 6,75,000, 3,82,000, 38,25,000, ये भी सेम ही आएगा, एक जीरो कम कर दो बस, 29,25,000। अब 2016 डेप्रीसिएशन फॉर 2016। अब मेरे को फटाफट से बताओ 2016 पे डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, कितने टाइम का लगेगा। 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर छोड़ दो, 9 महीने का लगेगा, 1 जनवरी से काउंट कर लो। 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन लगेगा, 1 जनवरी से काउंट कर लो। अब भाई एसएलएम मेथड है, डब्ल्यूडीबी मेथड थोड़ी है, तो जो 9 मंथ का पहले आया था अभी भी 9 मंथ का वही आएगा, सेम ही आएगा ना, क्योंकि हर बार 45 लाख भी निकालने वाले हैं। 45 लाख का 20% 9 मंथ के लिए एसएलएम मेथड है। एक काम हमको क्वेश्चन ने आसान करके दिया है, वैसे डब्ल्यूडीबी भी दे देता तो टफ नहीं है, हमारे पास कैलकुलेटर है। इसको माइनस करो, रिटर्न डाउन वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। कितनी आ रही है? $22,50,000 लेस करेंगे सेल वैल्यू। मैं बोला था ना, इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देती है उसको सेल की तरह मान लिया करो कि सेल हो रहा है, बात खत्म। 27 लाख रुपए दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया भाई। डब्ल्यूडीबी 22,50 था और 27 लाख रुपए दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, तो प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 4.5 लाख। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। बस इतने ही वर्किंग नोट्स मेरे को बनाने थे। अब मैं बना लेता हूँ फटाफट से अकाउंट। कैलकुलेशन वाला पोर्शन इतना ही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से बताओ, कैलकुलेशन वाला पोर्शन इतना ही है क्या मेरे पास? कैलकुलेशन वाला पोर्शन बस इतना ही है। चलो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2,92,50,000। बाय बैंक 27 लाख रुपए रिसीव हुआ गया, 27 लाख रुपीज रिसीव हुआ ना इंश्योरेंस कंपनी से। टू प्रॉफिट हो गया, टू ऑन गेन ऑन सेल नहीं, टू पीएनएल लिखो सीधा, बात खत्म। कितना पीएनएल हुआ? 4,50,000। अच्छा, डेप्रीसिएशन कितना पड़ा है 1 अक्टूबर को? 1 अक्टूबर वाला डेप्रीसिएशन निकालो, ये रहा 6,75,000 बाय डेप्रीसिएशन। नॉर्मल डेप्रीसिएशन, अब बताओ ना, ये वाली मशीन को हटा दो, इस मशीन को साइड रखो। नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितना पड़ेगा अब इस साल का? नॉर्मल डेप्रीसिएशन, ये जो जितनी मशीन है ना आपके पास, जितनी मशीन है ना, इसमें से एक मशीन को हटा दो, 9 मशीन कर लो इसको।
इसका 20% निकाल दो, 9 मशीन का निकालो, 9 मशीन का। एक तो 81 लाख आ रहा है और एक 50 लाख की मशीन आई है 1 अक्टूबर को, इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख प्लस 81 लाख, 81 लाख प्लस 2,50,000, 83,50,000 आ रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, ₹45 लाख का 20% 9 मशीनों के लिए, 9 मशीन, क्योंकि एक मशीन बिक चुकी है, एक ट्रक सॉरी बिक चुकी है, तो अब सिर्फ 9 ट्रक्स के लिए निकालूंगा मैं। तो 45 लाख लिखो, इसका 20% निकालो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 81 लाख आ जाएगा। और 50 लाख की मशीन का 20%, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए, तो ये 2.5 लाख आ जाएगा। टोटल हो गया 83,50,000। ठीक है, टू बैंक 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन बताओ कितना आ रहा है, ये तो तुम लोग बताओगे। हम्म 22 करोड़ 29,75,000। इस साल का भी डेप्रीशिएशन निकालो। तो इस साल का तो बहुत इजी है, एक तो 81 लाख आ ही जाएगा क्योंकि ये पिछले साल से हम एविडेंट है। 45 लाख वाली 9 मशीनों का 81 लाख तो आ ही जाएगा। ये 50 लाख वाली का भी टोटल निकाल लो, मतलब इस साल कोई मंथ वंथ में मत करना, सीधा निकालो 20%, प्लस करो 81 लाख, तो ये आ गया 91 लाख। बताओ बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, -2 करोड़ 29,75,000। गलत हो गया, 2 करोड़ 29,75,000 माइनस 91 लाख, 1 करोड़ 38 लाख, सॉरी 38,75,000। ठीक है, लो हो गया। तो देख रहे हो तुम क्वेश्चंस कैसे आ रहे, क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हर साल का बनाओ, पर क्या फिर भी हर साल का बनाना पड़ रहा है? फटाफट से बताओ, अकाउंट के अंदर नहीं, अकाउंट के बाहर हर साल का बनाना पड़ रहा है, मान रहे हो कि नहीं इस बात को? बताओ, मान रहे हो कि नहीं इस बात को? अकाउंट के अंदर नहीं, पर अकाउंट के बाहर हमको पूरे साल का बनाना पड़ रहा है। तो अब बेटा बचपन वाली बातें गई, बचपन में क्या करता था, बोलता था पूरा ही बना दो, एक काम करो 2014 से 2019 तक पूरा बना दो, ऐसे ही बोलता था। 14 से चालू करो, 17 तक पूरा पूरा बना के खत्म करो मैटर, ऐसे बोलता था। आजकल ऐसे नहीं बोलेगा, आजकल बोलेगा सीधा भाई 17 का बना के दिखाओ। पर दिमाग ये लगाओ, 17 का बनाने के लिए 14 से अकाउंटिंग करके आना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर 2017, वही 45 लाख की मशीनें हैं, एसएलएम मेथड है ना, ये एक एडवांटेज है यहाँ पर। 9 मशीनों के लिए 81 लाख, और 50 लाख की मशीन है, इसका 20% पूरे साल के लिए 10 लाख, टोटल 91। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब यस, नोट कर लो इसे।
चलो बेटा जी देखो, इसका जो भी करेक्शन है वो देख लेना, ठीक है। डेट्स का, मेसर्स प्रभा फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट कर रही है एक मशीन 1 जुलाई 2014 को फॉर पाउंड 8,000, पे कर रही है कस्टम ड्यूटी फ्रेट 80,000 रुपए और इरेक्शन चार्जेस 60,000 रुपए। अनदर लोकल मशीन जो कि 1 लाख की है परचेज हो गई 1 जनवरी 2015 को। 1 जुलाई 2016 को एक पोर्शन ऑफ इंपोर्टेड मशीन जिसकी वैल्यू 1/3 थी गॉट आउट ऑर्डर एंड वॉज सोल्ड फॉर 1,34,800। अनदर मशीन परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर 50,000। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है 20% पर एनम कॉस्ट पे। शो करो मशीन अकाउंट फॉर 2014, 15, 16 और एक्सचेंज रेट जो है 80 रुपीज पर पाउंड है। ये अपने को कहाँ काम आएगा, ये कहाँ काम आएगा, ये 8,000 को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट लिखने के काम आएगा। आ रही बात समझ में? चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 2014 1 जुलाई को टू बैंक 8,000 पाउंड, 80 रुपए है एक पाउंड की वैल्यू, इंटू 80 प्लस 80,000 रुपीज और 60,000 रुपीज का इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेस। तो बताओ टोटल कितना हो गया इस मशीन का कॉस्ट, इस मशीनरी का कॉस्ट कितना हो गया बताओ। 7,80,000, ठीक है। फिर 2014 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन लगेगा 7,80,000 पे, 20% पर एनम है कॉस्ट पे, तो निकालो 7,80,000 का 20% और 1 जुलाई को परचेज हुई है 1 जुलाई को, तो आधे साल का डिवाइडेड बाय 2 78,000। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टू 2015 2015 को अनदर मर्चेज मशीनरी परचेज हुई है 1 लाख रुपए की। थर्टी फर्स्ट दिसंबर को डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन लगेगा इस पे भैया, कैलेंडर ईयर कैसे पता चला? 14-15 के लिए बनाओ, 15-16 के लिए बनाओ, ऐसे बोला गया क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बोला 14 के लिए बनाओ, 15 के लिए बनाओ और 16 के लिए बनाओ। क्या इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं? फटाफट से बताओ, क्या इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं? हाँ बेटे हाँ। चलो डेप्रीसिएशन निकालो भाई, कितना आएगा? एक जनवरी से दोनों मशीन का ऑन कॉस्ट निकालना है आपको। कितना आ रहा है बच्चों टोटल, टोटल बताओ। टू 2015 में कोई कारनामा नहीं है इस साल, देखो अब सीधा 2016 में होगा जो होगा, 2015 में इसके अलावा और कोई भी कारनामा नहीं है। सीधा निकालो, ऑन कॉस्ट है 20% पर एनम, निकालो पहले इसका फिर 20% निकालो इसका।
तो इसका 20,000 आ जाएगा। इसका कुछ कितना आया था, 1,56,000 प्लस 20,000 1,76,000 हो जाए, माइनस 7,02,000 माइनस 1,00,000 6,26,000 का बच गया। नेक्स्ट, एक जनवरी को इसी साल अनदर मशीन परचेज टू रिप्लेस द सेम, कितने तारीख को, 1 जुलाई को एक मशीन परचेज हुई है, पहले ही लिख देते हैं। चलो 2016 के 1 जुलाई को करने हमको बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि हमको एक मशीन को बेच देना है 134,800 में। इस मशीन पे हम लोग को आज तक का डिप्रीशिएशन भी निकालना है। तो ये मशीन जो है वो 1/3 है, ये मशीन जो है वो 1/3 है ये वाली मशीन की, तो इस मशीन का 1/3 निकाल लो, डिवाइडेड बाय 3, 2,60,000 होता है वैल्यू इसका। पहले साल से मैं डेप्रीशिएशन काटते हुए आऊंगा, तो 2,60,000 का 20% आधे साल के लिए, फर्स्ट ईयर की बातें कर रहा हूँ ना, 2014 की बातें कर रहा हूँ। तो ये सिंपल शब्दों में सीधा 10% निकलेगा, 26,000। फिर 2015 का पूरे साल का डेप्रीशिएशन कटेगा, पूरे साल का, यानी कि 2,60,000 का डायरेक्टली 20%, तो ये कटेगा पूरा 52,000, 2,34,000 माइनस 52,000, तो ये हो जाएगा 1,82,000। ये 2015 हो गया, ये 2014 हो गया। अब 2016 में कब बिक रही है, 1 जुलाई को बिक रही है, तो 6 महीने बाद बिक रही है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का लगा दो, डेप्रीशिएशन सेम ही आएगा 26,000। तो माइनस करो 26,000, ये आ रहा है 1,56,000। अब बताओ 1,56,000 की मशीन बिक रही है 134,800 में, क्या लॉस है? फटाफट से बताओ क्या लॉस हो गया मेरे को, बोलो ना। हाँ हाँ, 21,200 का लॉस हो गया, और डेप्रीशिएशन कितने का लग गया, 26,000 का। तो लिखो डेप्रीशिएशन में 26,000 और लिखो लॉस ऑन सेल में 21,200। क्लियर? क्या भैया फर्स्ट ईयर से ही 1/3 को अलग लेके चल सकते हैं? बिल्कुल लेके चल सकते हो, पर काम बढ़ जाएगा। ऐसा देखो, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं, अब तो वापस से ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएंगे तो हम लोगों का काम बढ़ने लग जाएगा। बाकी करना तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुमको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, जो तुमको ज्यादा इजी लगता है, तुम वो कर सकते हो। डेप्रीशिएशन निकालो, 7,80,000 में से 1/3 मशीन चले गई, यानी कि 5,20,000 की मशीन बची है। ये आ रहा है 1,29,000। चलो जी, ठीक है, 1,29,000 कैसे आएगा ये बच्चों? 7,80,000 है, इसकी 1/3 मशीन बिक गई है, $2,60,000 की मशीन बिक चुकी है। तो ये 5,20,000 की मशीन ये बची हुई है, एक ये हो गई, 1,00,000 वाली मशीन बची हुई है, एक ये हो गई, 50,000 वाली मशीन है, एक ये हो गई। पर इस पे 6 मंथ का लगाना, क्यों? क्योंकि ये देखो इसी साल 1 जुलाई को परचेज हुई है। क्लियर है? तो बस बैलेंस कैरेट डाउन निकालो, खत्म करो। बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है? 6,26,000 प्लस 50,000 माइनस 1,34,800 माइनस 26,000 माइनस 21,200 माइनस 1,29,000, तो ये आ रहा है 3,65,000। अब इसको नोट कर